सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। काव्य मीमांसा का जो दूसरा अध्याय है, द्वितीय अध्याय जो है, नाम जिसका शास्त्र निर्देश रखा, उसका जो है हम अध्ययन कर रहे हैं। अब इसमें सभी बच्चों का अभिनंदन करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो द्वितीय अध्याय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आप इसका अध्ययन जो है ध्यानपूर्वक करें। और कहा, इह ही वांगमयम उभय यथा शास्त्रम काव्यम च शास्त्रपूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्वशास्त्रेष्व विनिविशेत नह्ये प्रवर्तित प्रदीपासतमसि तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षयन्ति। यहाँ जो शास्त्र की चर्चा चली और कहा, इह ही वांगमयम उभया, यानी यहाँ हम शास्त्र की जो चर्चा कर रहे हैं, काव्य की जो हम चर्चा कर रहे हैं, साहित्य की जो हम चर्चा कर रहे हैं, यानी शास्त्र तथा जो काव्य है उसके भेद से यदि हम चर्चा करें तो शास्त्रम काव्यम च इह ही वांगमयम उभयाः, यानी जो वांगमय है, जो साहित्य है, वह दो प्रकार का होता है। शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्वशास्त्रेष्व अभिनिविशेत। प्यारे बच्चों, काव्य रचना करने के लिए, काव्य जानने के लिए शास्त्र जो है उनका अध्ययन जो है वह करना आवश्यक होता है। और काव्य के जो इच्छुक हैं, काव्य को जो पहचानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके लिए कहा गया कि पहले जो है उनको शास्त्र जो है उस शास्त्र में जो है शास्त्रों में प्रवेश करना चाहिए, उसके पश्चात ही काव्य जो है उस काव्य की रचना करनी चाहिए। और कहा, क्या कहा, नह्यम प्रवर्तितम प्रदीपासतमसि तत्वार्थ सार्धम अध्यक्षयन्ति। कहा कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो होता है और वह अंधकारपूर्ण जो कमरा होता है, उस कमरे में बिना दीपक के जैसे प्रकाश जो होता है, या बिना दीपक के प्रकाश से या दीपक के प्रकाश के वस्तुएं जो है उनको देख पाने के अंदर जो समर्थ नहीं हो पाता है, या अन्य वस्तुएं जो होती है उनको देख नहीं पाता है, वैसे ही शास्त्रों में निपुणता के बिना काव्य संबंधी जो भी ज्ञान होता है उसको प्राप्त करना जो है वह संभव नहीं है। यहाँ आगे जो कहा कि जिस भी साहित्य की हम बात कर रहे थे, जिस वांग्मय की जो हम बात कर रहे थे, उस वांग्मय के विषय में कहा, उस साहित्य के विषय में कहा। और कहा, तच्च द्विविधा, यानी वह जो साहित्य है वह दो प्रकार का है। अपौरुषेयम पौरुषेयम च। एक जो साहित्य है वह साहित्य जो है अपौरुषेयी है, दूसरा जो साहित्य है वह पौरुषेयी है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपौरुषेय का मतलब हुआ कि जो पुरुष विशेष की रचना नहीं है, या किसी पुरुष विशेष ने उसकी रचना नहीं की है। और पुरुषेय का मतलब हुआ कि जो पुरुष विशेष की जो रचना है वो पौरुषेय है। जैसे अभी हम काव्य मीमांसा पढ़ रहे हैं, ये राजशेखर की रचना, ये पौरुषेय है। यहीं पर यदि हम बात करें, जैसे मान लो हमारे वेद हैं, वेदों की यदि हम चर्चा करें, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आता है और कहते हैं कि वो अपौरुषेय है। इसी प्रकार से यदि हम पुराणों की चर्चा करें, इसी प्रकार से यदि हम हमारे ये जो उपनिषद हैं इनकी यदि हम चर्चा करें, तो वैदिक जो साहित्य है उस वैदिक साहित्य के अंदर जो है विशेष रूप से यदि हम वेद की यदि बात करें तो वेद को जो है अपौरुषेय कहा गया, यानी वह किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि तच्च, यहाँ स्तुत्व संधि है, तत्व को जो है आगे च होने के कारण से च, इसको भी च हो गया। तच्च द्विविधा अपौरुषेयम पौरुषेयम च, यानी वह जो साहित्य है, वह जो वांग्मय है, वह दो प्रकार का है। एक अपौरुषेय है, दूसरा पौरुषेय है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, अपौरुषेय का मतलब पुरुष विशेष की रचना नहीं है, पौरुषेय का मतलब जो पुरुष की रचना होती है। आगे इसी बात को समझाते हुए कहा, अपौरुषेयम श्रुति ही, श्रुति का मतलब वेद से है, यानी अपौरुषेय जो ग्रंथ है वो श्रुति है। सा च मंत्र ब्राह्मणियों विवृत क्रियातंत्र मंत्राहा,
यानी जो वेद मंत्र तथा ब्राह्मणात्मक जो वेद हैं उन वेद मंत्रों के अंदर जो है या उन वेद मंत्रों में जो है कर्मकांडों से संबंधित जो है या यूँ कह सकते हैं या यज्ञ यागादि क्रियाएं जो है उनका निर्देश जो है वो उनके अंदर किया गया है। मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोगाद ग्रंथे ब्राह्मणम। और आगे कहा ये जो मंत्र हैं इन मंत्रों के अंदर जो है स्तुति है, निंदा है, व्याख्यान है, विनियोग है आदि का विधान जिन ग्रंथों के अंदर किया गया है उन ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे कहा ऋग यजुः सामवेदात्रयी। ऋग का मतलब ऋग्वेद से है, यजु का मतलब यजुर्वेद से है, सामवेद आप जानते ही हैं त्रयी ही। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद यानी ये 3 वेद हैं। अथर्व तुर्यम यानी जो अथर्व वेद है वह तो चौथा वेद कहलाता है। तत्रार्थ व्यवस्थित पात ऋचा है। इस प्रकार से अर्थ का क्रमबद्ध जो उपस्थापन करने के कारण से जो वेद मंत्र होते हैं उनको ऋचा कहा जाता है। ताह संगीतमय समानी, ताह संगीतमय सामानी। उनमें भी जो मंत्र हैं उनके अंदर संगीत की जो ताल लय होती है उस संगीत की ताल लय के अनुसार जो ताल लय से युक्त होने के कारण से वे ही मंत्र जो है सामवेद के अंदर जो है या सामवेद जो होता है ये सामवेद के नाम से जो है पहचाने जाते हैं, कहे जाते हैं। अथर्वतुर्यम सामान्य ही अच्छ छंदांसी गीयतानि यजुंसी ही। और आगे कहा कि इस प्रकार से छंद जो होते हैं उन छंदों के बंधनों से जो मुक्त है और संगीतात्मकता जो होती है उससे जो रहित है, ऐसे जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों को जो है यजुंसी यानी उनको यजुष कहा गया, उनको यजुष की संज्ञा दी गई। ऋचो यजुंसी सामानी चाथवारणी त इमे चत्वारो वेदा। इस प्रकार से ऋग्वेद ऋचो ऋग्वेद, यजुंसी यजुर्वेद, सामानी सामवेद और च अथर्वाणी अर्थात अथर्ववेद जो है ये 4 जो है वेद कहलाए या ये 4 जो है वेद होते हैं। तो यहाँ 4 वेदों का जो है परिचय दिया और उन का जो है परिचय देने के पश्चात जो है यहाँ पर आया और आगे कहा इतिहास वेद धनुर्वेदो गांधर्वर वायुर्वेद वेद अपि चोपवेदा। जो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे 4 जो वेद है उनके अंदर इतिहास है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है, ये 4 जो है चौपवेदा ये 4 उपवेद कहलाते हैं। वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिकम पंचमो नाट्य वेद है इति द्रोहिणी ही। उन समस्त वेदों के अंदर भी जो वेदों की आत्मा है जिसको नाट्य वेद जो है उसको 5वां वेद कहा गया, जो सभी वर्णों के लिए जो है अनुकरणीय है। अर्थात ये जो वेद है ये जो नाट्य वेद जो है ये शूद्रों को भी जो है समान रूप से अधिकार देता है, ऐसा जो है आचार्य द्रोहिणी ने कहा। यानी भरत मुनि जो है उसने जो है ये बात कही, भरत मुनि के अनुसार जो है ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो 4 वेद आए, 4 वेदों के विषय में कहा और यहाँ सभी के द्वारा जो है ये जो है ग्रहण करने कहीं या कहीं मनोरंजन करने के योग्य है या कि सभी जो है उनको ग्रहण कर सकते हैं। आगे कहा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचिति ही ज्योतिषम च षडंगानी। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिषी है, ये वेद के 6 अंग कहलाते हैं। इति आचार्य, इस प्रकार से जो है ये आचार्य जो है उन्होंने जो है ये बात कही है, या यूँ कहें अनेक आचार्य जो हैं उन अनेक आचार्यों के मत में जो है ये बात प्रसिद्ध है। उपकार कत्वालंकार है 7म अंगम, किंतु कल्याणकारक होने के कारण से जो अलंकार शास्त्र है उसको भी जो है वेद के जो 6 अंग हैं उनके साथ साथ में शास्त्र जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार इसको भी 7वां अंग कहा गया। ये मान्यता किसके? इति यायावर्य है, ये राजशेखर जो है उस राजशेखर का ऐसा मत है। ऋते च तत् स्वरूपम परिज्ञानाय
परिज्ञाना द्वेदार्थम अनुगति ही। इस प्रकार से यहाँ, क्योंकि अलंकार शास्त्र के परिज्ञान के बिना जो है वेदों का अर्थ या वेदों को समझना, वेदों का बोध जो है वह संभव नहीं है। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध पद्य के माध्यम से ये बात कही, समझाने का प्रयास कहा और कहा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशुव जाते तयोर अन्य है पिपलम स्वादवती अन्य सन अन्यो हो अभी चाकाशिति। प्यारे बच्चों, यहाँ ये कहा गया कि कोई एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर दो सुनहरे वर्ण के जो है पक्षी जो है वो साथ साथ के अंदर बैठते हैं। तो कहा सुनहरे जो पंख है उनसे युक्त एक साथ मित्र भाव से रहने वाले दो पक्षी जो है किसी वृक्ष की शाखा के ऊपर या किसी पेड़ के ऊपर निवास करते हैं। उन दोनों पक्षियों के अंदर जो है तय और अन्य है, उन दोनों पक्षियों के अंदर जो है एक जो क्या करता है पिपलम स्वादवती, स्वाद अति, यानी उनके अंदर जो है एक जो पक्षी है वह स्वाद युक्त जो फल होता है उसको भोगता है, किंतु अन्य अनस्य अन्यो हो अभिचाचकसति, किंतु दूसरा जो होता है वह केवल दृष्टा होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा ये कहने का प्रयास किया गया है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का यहाँ बोध कराया गया है। अतः जो यायावरीय है, जो गोत्रीय अर्थात जो राजशेखर है, राजशेखर ने वेद का जो सप्तम अंग जो है यानी जो अलंकार जो है उस अलंकार को जो स्वीकार किया गया है, ऐसी उनकी जो है मान्यता है या ऐसा उन्होंने जो है माना है। सभी का बहुत बहुत आभार।